सो गुड मॉर्निंग अगेन, गुड मॉर्निंग डियर गुड लुकिंग क्यूट चिल्ड्रन। वापस आइए। अब बेटा हमने सीखना है, नए टॉपिक में करना है। द न्यू टॉपिक इज पैकिंग फ्रैक्शन, हाउ टू कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन 5 इन केस ऑफ अ हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट। डू वी ऑल अंडरस्टैंड? डू वी ऑल सी दिस? तो ये टॉपिक करेंगे। अब इसमें कुछ बिजार बातें करूँ मैं तुमसे। बिजार मैं नहीं कर रहा, तुम्हारा टेक्स्ट बुक कर रहा है बिजार बातें। टेक्स्ट बुक में इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकाल के दिखाया नहीं गया है आपको, ये मैं आपको एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। बट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑफ कोर्स। जब आप अनसॉल्व क्वेश्चन के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट टेक्स्ट बुक में सिखाया नहीं गया है। एक बात। दूसरी बात ये, तो ये टॉपिक तुम लोग करेंगे क्लास में, भी तुमको उसमें हेल्प मिल जाएगी। दूसरी बात ये टॉपिक, दिस इज़ अ FAQ जोन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जोन है। ये आपके जेई मेन एग्ज़ाम में आता है, जेई एडवांस में पूछा गया कंसेप्ट है, KVPY में आ सकता है, नीट में नहीं पूछा गया। इसके किसी एक सेक्शन को नीट में पूछा जा सकता है। सो कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मली हम इस टॉपिक को अवॉइड करके आगे बढ़ जाते हैं, बट तुमको एग्ज़ाम के गोल्डन थ्योरी जाननी है बेटा। जहाँ तुम पढ़ना छोड़ते हो जिस पॉइंट पे आके, वहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनना शुरू होता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात का, और पढ़ाई को हमेशा होलिस्टिक करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि क्वेश्चन थ्योरी एटलीस्ट छुटा ना रहे, जिससे एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये डिफिकल्ट थ्योरी है तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन इजी आएगा, समझने की बात है ये। तो इसको बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, करने का मतलब ये है। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। 2 3 4 5 सेकंड के लिए आंखें बंद, एनर्जी को वापस लेके आएंगे, बैक विथ योर फुल एनर्जी एंड गेट बैक टू द ब्लैक बोर्ड राइट नाउ एंड राइट अवे। सो लेट्स मूव नाउ। पैकिंग फ्रैक्शन फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट। तो सबसे पहले तो आपने देखना हेक्सागोनल क्लोज पैक दिखता है ऐसा बेटा, डायग्राम दिख रहा है सारे लोगों को। AB लेयर होता है। अब ये AB लेयर के बीच में इतना डिस्टेंस नहीं होता, दे आर वेरी क्लोजली स्पेस, बिल्कुल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये डायग्रामेटिकली कन्वीनियंस के लिए हम ऐसा दिखाते हैं इसको, बट एक्चुअल डायग्राम इज दिस: A लेयर, B लेयर, A लेयर, एंड दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर, कंप्लीटली टचिंग ईच अदर, दे आर कंप्रेसिंग ईच अदर, एक दूसरे को टच कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये हो गया डायग्राम। अब ये डायग्राम हमने देख तो लिया है, बट वी बिलीव इन आवर सेल्फ। तो डायग्राम तो हम लोग सारा खुद से बनाएंगे बेटा। सो आ जाइए बोर्ड पे, अब डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कुछ गलतियाँ होंगी तो उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। वी डोंट वरी अबाउट मिस्टेक्स, वी एज अ होल क्लास डोंट बॉदर अबाउट मिस्टेक्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। मिस्टेक्स होते हैं तो गलतियाँ करते हैं, गलतियाँ वही करते हैं जो मेहनत करते हैं। जो मेहनत ही नहीं कर रहा वो गलती कैसे करेंगे। सो डायग्राम बनाओ, और तुम देखो मेरी ड्राइंग स्किल तो तुम्हारी तुलना में बहुत ही पथेटिक है बेटा। आई एम अ पुअर डायग्राम मेकर, वेरी एब्सोल्युटली पुअर। आई नेवर लाइक ड्राइंग पिक्चर्स, बट अब ये काम है तो करना है, और करना है तो अच्छे से करने की कोशिश करना है, कोशिश ज़रूर करना है। और कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। ये बात आपने कितनी बार पढ़ा है, बहुत सारे टीवी सीरियल्स में, हिंदी मूवी में, इंग्लिश मूवी में देखा है आपने। अंडरस्टैंड? मैट्रिक्स मूवी का नया वर्जन आ गया है, जस्ट वॉच दैट, दैट इज अ वंडरफुल ब्रेथ टेकिंग मूवी, राइट। सो ये बन गया बेटा आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट। दिख रहा है सारे बच्चों को? चलिए, बड़ी अच्छी बात। थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ माई डेफिशिएंसी, क्योंकि मैंने डायग्राम अच्छा नहीं बनाया तो उसको कवर अप करने के लिए ड्रामा कर रहा हूँ। ये दिख गया आपको? ये हो गया बेटा हेक्सागन। दिख रहा सारे बच्चों को? ये सारे लोगों ने बना लिया अपने नोटबुक में। देखो कितना आड़ा तिरछा दिख रहा है अगर मैं कैमरा में देख रहा हूँ। मैंने इसलिए कहा कि मेरा डायग्राम मेकिंग एबिलिटी बहुत पूरा है। अब एक गोला यहाँ, और ऐसे ऐसे 6 स्फीयर्स टॉप लेयर में, देन सिमिलरली 6 स्फीयर्स इन द बॉटम लेयर, इफ़ यू आर कॉलिंग दिस A लेयर। तो A लेयर के हिसाब से जैसा लिखा है बुक में, मैं उसी हिसाब से करा रहा हूँ आपको। सो ये हो गया। मैंने कहा था तुमको, मैंने ये डायग्राम बना के दिखाया। A लेयर देन A लेयर, 2 A लेयर बनाए। अब भी और गोले कहाँ हैं बेटा? एक गोला यहाँ पे पड़ा है ऐसा एंड सेंटर पे, और एक यहाँ पड़ा है ऐसा। दिख रहा सारे बच्चों को ये? और अब क्या दिखाना है इसमें? अब आपने दिखाना है A लेयर है, A लेयर है, बीच में एक B लेयर भी तो है। तो यहाँ जो बीच में 6 फेसेस हैं, उसमें ऑल्टरनेट फेसेस पे 3 गोले रखने हैं आपने। सो 3 गोले आप रख लीजिए इस तरीके से। देयर आर 3 स्पेयर्स लाइक दिस, ऐसे, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ, ऐसे। सो ये 3 गोले हो गए। आई एम ट्राइंग कि मैं उसके जैसा बना लूँ, बिल्कुल जैसा तो नहीं बन रहा बट ठीक ठाक है। ये बना लिया आपने इस तरीके से, ये बन गया डायग्राम।
सो अब पहली बात ये हमने निकालना है इसका पैकिंग फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो रैंक निकालना होगा बेटा, रैंक निकालना बेहद ज़रूरी होता है। तो रैंक निकालेंगे नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स पर यूनिट सेल, सॉलिड स्फीयर्स पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा वैल्यू इसका, ये निकालना है। अब इसको देखेंगे आप, इस वाले टॉप वाले स्फीयर को देखिए, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये इसका नेट कंट्रीब्यूशन इस हेक्सागन के लिए कितना है ये रियलाइज करना है हमें। तो आप ये देखिए, ये एक हेक्सागन यहाँ जा रहा है तो दूसरे हेक्सागन में जा रहा होगा इस तरीके से, ये दूसरा हेक्सागन, कलर को चेंज करूँ क्या, दूसरा हेक्सागन, थोड़ा सा इसको दूसरे कलर में दिखाता हूँ। ये दूसरा हेक्सागन हो गया बेटा इस बोर्ड के प्लेन में, और ये हेक्सागन हो गया तो एक तीसरा हेक्सागन, ऐसा बना लेंगे। तो 3 हेक्सागन में जा रहा है यहाँ पे बोर्ड के प्लेन में, 3 हेक्सागन बोर्ड के प्लेन में, दिख रहा सारे बच्चों को। 3 हेक्सागन जब बोर्ड के प्लेन में है तो 3 इसके ऊपर भी तो आ जाएंगे इस तरीके से। सो इस गोले का नेट कंट्रीब्यूशन इस हेक्सागन के लिए कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। डू वी ऑल रियलाइज दिस, डू वी ऑल विजुअलाइज दिस? सो बैक टू माई ओरिजिनल इंक, मैंने कहा ऐसे ऐसे कितने गोले हैं, 6 ऑन टॉप एंड 6 ऑन बॉटम, तो 12 इंटू 1/6। डू वी ऑल एग्री? मैंने कहा इस वाले गोले का कंट्रीब्यूशन जो है, ये एक हेक्सागन ऐसा हो गया, दूसरा हेक्सागन ऐसा हो गया, और तीसरा हेक्सागन ऐसा हो गया बेटा, दिस इज द थर्ड हेक्सागन, ये ऐसा हो गया। तो 3 हेक्सागन बोर्ड के प्लेन में हैं, तो 3 इसके ऊपर भी आ जाएंगे ना इस तरीके से, तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, तो 6 हेक्सागन में शेयर है। इसका मतलब कि इस गोले का नेट कंट्रीब्यूशन इस एक्सक्लूसिव हेक्सागन के लिए 1/6 हो गया। ये हो गया, समझ में आ रही बात? थोड़ी बहुत तो डेफिनेटली समझ में आ रही है, 10-20%। बाकी जो नहीं समझ में आ रहा 2-3 बार तुम रिवाइज करोगे और उसके बाद भी समझ में नहीं आया, मैं पूरे टॉपिक को दोबारा बताऊंगा तुमको, डोंट वरी अबाउट दैट, अंडरस्टैंड? अब इस एंड सेंटर को देखो बेटा, एंड सेंटर तो बहुत ही क्लियर है, आधा यहाँ है और आधा दूसरे वाले हेक्सागन में। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू हाफ, ये दिख रहा है। और इसको करने के बाद अब बचा रह गया ये 3 गोला, और तुमको दिख रहा है दे आर, इनके लिए लैंग्वेज यूज़ करते हैं, दे आर प्रोट्रूडिंग इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ये घुसा हुआ है इसके अंदर, इस हेक्सागन में, प्रोट्रूडिंग इनसाइड। इसका कहने का मतलब ये कि किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा, ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है इसी हेक्सागन का। तो जब ये किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा तो बिंदास 3 लिख देंगे, 3 का 3 पूरा का पूरा इसी का प्रॉपर्टी है। तो टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स, सॉलिड स्फीयर्स पर यूनिट सेल कितना हो गया, दिस इज 12, 1/6, 2, तो दिस इज 2, this is 1, 2 plus 1 plus 3, and why rank is taken as 6 we understand now. So rank of hexagon ये क्लियरली समझ में आ रहा है हमारे, ये आपने बिल्कुल क्लियरली समझ लिया। क्विकली इस बात को दिखा लेंगे अपने नोटबुक में, फटाफट पास दिखाइएगा। अब हमें इसके दूसरे एस्पेक्ट में मूव करना है। द सेकेंड एस्पेक्ट इसका पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे बेटा। सो पैकिंग फ्रैक्शन की तरफ मूव करेंगे आप। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना है आपको, पैकिंग फ्रैक्शन इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब ये क्यूब नहीं है, ध्यान दोगे तो ए क्यूब लिखने की कोशिश नहीं करेंगे यहाँ पे। अब यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर तो आपके समझ में आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर तो सारे लोगों के समझ में आ रहा है ना भाई। तो अब अपन लोग क्या जुगाड़ लगाएं कि पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर लिख लो, समझ में आ रहा तो लिख भी तो लें, पहले उसका डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं। सो कितने सॉलिड स्फीयर हैं, 6 हैं, और एक का वॉल्यूम होता है कितना सॉलिड स्फीयर का, √3/4 एंड व्हाट एल्स, √3/4 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय r³। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर तो समझ में आ रहा है, क्लियरली समझ में आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिख रहा है, समझ में आ रही बात सब लोगों के। अब क्या, व्हाट एल्स, नाउ next what we need to calculate is volume of unit cell. Volume of unit cell is basal area, base का area, basal area multiplied by inter layer distance। inter मतलब a layer के बीच का क्या distance है ये निकालना, पहले लिखेंगे फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। स्पष्ट लिखेंगे, क्लीन एंड क्लियर पूरी बातचीत को लिखना है आपको। तो अब आप मुझे बताइए बेस का एरिया कितना बेटा। अगर ये ट्रायंगल इसकी बात करें तो ये अपने आप में इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है तुमको यहाँ पे, हाउ मेनी इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेट मी यूज़ सेपरेट कलर इंक अगेन।
ये अपने आप में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, आई एम सेइंग ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 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 ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में आ रही है मेरी बात सारे बच्चों को? पहले क्विकली दिखाइए आप। डायग्राम तुमको मैंने दिखाया था, मैंने कहा था देखो ये ट्रायंगल, इसकी बात कर रहा हूँ, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, दे आर ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल सच दैट द साइड इज ए इज इक्वल टू 2 ऑफ आर। लिखेंगे इस बात को। समझ आ रही है मेरी बात? सो ऐसे देखोगे, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, 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 ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। 6 यही बनाया गया वहाँ पे। समझ में आ रही बात सारे बच्चों के? सो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये पहला डायग्राम देख लो, वो डायग्राम देख लो, फिर इससे कनेक्ट कर लो इसको। सो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ पे। ये लिखा मैंने। सो बेसल एरिया इंटू इंटरलेयर डिस्टेंस, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसमें इन करना है। अब क्विकली कौन सा बच्चा बताएगा क्या करना चाहिए हमें? क्विकली फटाफट फास्ट। बेसल एरिया तो समझ में आ रहा है कि ये हो गया, बेस का एरिया हो गया 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर वेयर ए इज इक्वल टू 2 ऑफ आर। ये बेसल एरिया हो गया, ये भी निकाल लिया हमने। सो बेसल एरिया इज डन, बेस का एरिया भी निकाल लिया। अब इंटर लेयर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये सीखना है। इंटर लेयर डिस्टेंस मतलब 2 ए लेयर के, अगर ये ए लेयर है, दिस इज द सो कॉल्ड ए लेयर एंड दिस इज अनदर ए लेयर, तो इन दोनों लेयर्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अब ये डायग्राम तो हो गया बहुत मेसी, तो जब मेसी हो गया तो हमें दोबारा ये डायग्राम बनाना है। सो आई वाज थिंकिंग कि एक में ही काम चल जाएगा, बट 2 बार अपनी ऑकवर्ड ड्राइंग स्किल तुम्हारे साथ शेयर करनी है मुझे। तो चलो एक बार दोबारा बनाते हैं डायग्राम को। सो लेट्स डू इट अगेन। एक बार फिर से डायग्राम बनाएंगे, एक बार फिर से इस पेज पे डायग्राम बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। किस लिए कर रहे हैं ये? हम इंटर लेयर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं बेटा, पर्पस ये है हमारा। सो फटाफट पास शुरू हो जाइए। सारे बच्चे बनाएंगे और कोई बच्चा स्किप करने की कोशिश नहीं करेगा। स्किप करोगे टॉपिक नहीं सीख पाओगे। मैंने कहा ये डिफ़िकल्ट टॉपिक है, सीख लोगे क्लास में, तुमको फ़ायदा होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो तुम बाकी बच्चों से अपना एक एज बना सकते हो। दिस इज़ द पर्पस ऑफ द प्लेटफॉर्म। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? पर्पस यही है बेटा, तुम्हारा एज बने, बाकी बच्चे जो तैयारी करते हैं उनकी तुलना में उनसे ज़्यादा अच्छा कर पाओ, तुम सबसे ज़्यादा अच्छा कर पाओ। पर्पस ये। समझ आ रही बात? ये पहले ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ दिस डायग्राम। नाउ थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल अपना बढ़ाएंगे फिर से, क्योंकि अब मैं तुमसे ज्योमेट्री की बात करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखोगे इसको। डायग्राम पहले प्रॉपर बना लो। डायग्राम में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डायग्राम बना लेंगे प्रॉपर ढंग से। बना लिया सब लोगों ने? अब देखिए बेटा, आपको 2 ए लेयर, ये ए लेयर है और ये ए लेयर है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। एक गोला यहाँ है आपके पास और 3 गोले यहाँ हैं। इसको प्रॉपर बनाएंगे आप इस तरीके से। दिख रहा सारे बच्चों को? डायग्राम ड्रॉ कीजिए ऐसे, और फिर एक गोला यहाँ है, तो इनके और इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको। इसके बीच का यहाँ से लेके और यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। समझ में आ रही बात सारे बच्चों के? तो दिखाएंगे। अब तुम इस ट्रायंगल का नाम दो, इसको आप बोल दें PQR। एनी प्रॉब्लम एनी चाइल्ड? पहले दिखाएंगे इस ट्रायंगल को। डायग्राम मैं इसको रेफ़र कर रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ तुमसे। मैंने कहा यहाँ से ये जो अंदर वाले 3 गोले हैं इनको मैंने ट्रायंगल बोला है PQR, तो ये दिखाओगे। इसको बोला है PQR, यही ट्रायंगल है, ठीक है। इसको बोला मैंने P, इसको बोला मैंने Q, इसको बोला मैंने R, या PQR अदर वे नाउ, ये बोल रहा है। और ये अपने आप में इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दिख रहा है सारे बच्चों को? तो दिस इज ना, इसमें नहीं, इसमें आना। ये अपने आप में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इज दैट फाइन? जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ से इस पॉइंट को आपने मिलाना है बच्चे, ऐसे मिला देंगे। इसको बाइसेक्ट करेगा क्लियरली। सो इस ट्रायंगल, इसको मान लो तुमने बोल दिया इसको PQR ट्रायंगल है, इसको आपने बोल दिया T बोल दिया बेटा। सो PT का वैल्यू कितना हो जाएगा? PT इज इक्वल टू वॉट? इसकी बात कर रहा हूँ मैं, हाउ टू कैलकुलेट PT। अब तुम समझोगे एक एक करके मैं PT क्यों निकाल रहा हूँ। गिव मी 2 मिनट्स ऑफ टाइम। PT का वैल्यू निकालना है। कैन आई से PT इज इक्वल टू, और PT स्क्वायर इज इक्वल टू, देखेंगे ध्यान से, PQ स्क्वायर राइट माइनस QT स्क्वायर। टेल मी यस नो।
हाँ, ये बोल सकते हैं ऐसा। अब पी क्यू स्क्वायर कितना बेटा, ये है ए स्क्वायर्ड, और ये कितना है, क्यू टी कितना है, क्यू टी दूसरा मतलब निकल जाएगा। क्यू टी अगर ऐसे बोलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्यू टी मैं छोटे बच्चों के लिए यूज़ करता हूँ, क्यू टी, इंटरेस्टिंग। ये हो जाएगा ए बाई टू का होल स्क्वायर, कितना हो गया बेटा ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा 4a स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर अपॉन 4। क्विकली लिखेंगे सारे बच्चे, 3a स्क्वायर अपॉन 4। क्विकली समझ में आ रही बात इतनी सब लोगों के। पीटी का वैल्यू निकाल लिया आपने। अब पीटी का वैल्यू निकाल लेंगे ना सिर्फ, तो पीटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पीटी इज इक्वल टू √3a डिवाइडेड बाई 2। क्लियरली कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा सा लंबा चौड़ा जाएगा ये, बट कोई बात नहीं, समझ समझ के लिखेंगे सारी बातों को। पीटी का वैल्यू निकाल लिया। अब तुम एक बात ये देखो, अगर तुमने इसको बोल दिया बेटा एस बोल दिया, पी क्यू आर यूज़ कर लिया, टी यूज़ कर लिया, इसको एस बोल लो, इस पॉइंट को, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ऐसे, ये इस तरीके से दिख रहा सबको। तो ये इस पीटी को उसके मीडियन पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। वैसे मैंने ऐसा क्यों है, मुझे इसका ये डिस्टेंस निकालना बेटा, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। सो अगर मैं ये डिस्टेंस निकालता हूँ, इसका क्या नाम रख दूँ, इसको मैं यू पॉइंट कर लूँ, यू। तो अगर मैं एस यू निकाल लेता हूँ यहाँ से, मैंने कहा एस यू, कलर चेंज करूँ इसका, एस यू का, एक मिनट रुक जाओ, एस यू मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस ग्रीन वाले डिस्टेंस की। देखेंगे ध्यान से, अगर मैं एस यू का वैल्यू निकाल लूँ यहाँ पे, ये एस यू आ रहा है यहाँ तक, ये पॉइंट, अगर एस यू निकाल लिया आपने तो इसको डबल करेंगे तो इंटर लेयर डिस्टेंस निकल जाएगा ना यहाँ से। मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने कहा अगर एस यू निकाल लेंगे तो इसको ट्वाइस कर देंगे, डबल कर देंगे तो इंटर लेयर डिस्टेंस आ जाएगा। समझ में आ रही है इतनी बात सारे बच्चों के। तो अब एस यू की खोज में चलेंगे हम लोग। अब एस यू कैसे निकाला जाएगा भैया, ये तो पी टी निकाल लिया यहाँ से। अब आगे एस यू के लिए क्या करेंगे, अब तुम बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हमें अब ये ट्राइंगल कंसिडर करना बेटा, ये वाला ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, पी, लिखता हूँ मैं, ट्राइंगल कौन सा कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, ट्राइंगल इज पी, तुम बताओगे मुझे, पी यू एन एस, ट्राइंगल पी यू एस की बात कर रहा हूँ, पी यू एन एस, ऐसा दिखा लेंगे। कलर चेंज करूँ इसका, कलर चेंज करता हूँ, तुमको क्लियरली नज़र आएगा। बिकॉज तुम देख रहे हो वीडियो क्लास में, तुम्हारा फीडबैक मुझे जब नहीं मिल पा रहा है तो तुमको मुझे सब चीज़ क्लैरिटी के साथ बतानी पड़ेगी। मैं इस ग्रीन ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, और हम लोग क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग एस यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एस यू निकल जाएगा, उसको डबल करने का तो हमारा काम हो जाएगा। सो ये हो गया। सो ट्राइंगल पी यू एन एस पे आ गए अपन लोग। वापस आइए, अब आप मुझे बताइए पी एस का वैल्यू क्या है। पी एस का वैल्यू जो है वो दिख रहा है हमें, पी एस इज इक्वल टू ए एंड ए इज इक्वल टू 2r। और बेटा पी यू का वैल्यू कितना है, पी यू इज इक्वल टू कितना, हाउ मच, दिख रहा है सारे बच्चों को। पी यू इज इक्वल टू, चूंकि मीडियन पे टच कर रहा है इसलिए 2/3 टाइम्स पी टी हो जाएगा। देखो सारी बात समझ में आ रही है सारे बच्चों के। तो क्या लिखेंगे इसको, 2/3 टाइम्स √3a डिवाइडेड बाई 2। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दो आई एम नॉट रॉन्ग, ये लिखेंगे ऐसा। तो कितना आ रहा है, पी यू का वैल्यू कितना आ गया, पी यू का वैल्यू आ गया 2s आर कैंसिल, और ये कितना हो गया, a/√3 हो गया बेटा। लिखेंगे इसको ऐसा। सो पी यू पता है तुमको, पी यू का वैल्यू पता हो गया, और क्या पता चल गया, पी एस का वैल्यू पता है। अगर किसी को पी एस में डाउट है तो मैं तुमको क्लियर करके बता दूंगा, पी एस में कोई डाउट होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास डायग्राम है, तो पी एस ये है बेटा, यहाँ से दिख रहा है सारे बच्चों को। मैंने कहाँ किसको रेफर किया, दिख रहा डायग्राम, मैंने पी वाले गोले से टॉप वाले गोले को देखा है। तो आप देखो डायग्राम में, मैंने पी वाले गोले से इस गोले को देखा है, तो ये टच तो करा ना, ये येलो और ये ब्लू बॉल एक दूसरे को टच कर रहा है ना यहाँ पे। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है, तुम ध्यान से देखोगे इसको। सो पी एस इज इक्वल टू ए, पी यू इज इक्वल टू a/√3। सो अब बेटा आप मुझे ये बताएंगे कि एस यू का वैल्यू कितना हो जाएगा। एस यू ही तो निकालना है, एस यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस पी यू स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर अपॉन 3। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट रॉन्ग अगेन। तो ये वैल्यू आ गया इसका, कितना आ रहा है सॉल्व करके, ये आ रहा है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 3। दिख रहा सारे बच्चों को, कितना आ गया ये आ गया 2a स्क्वायर अपॉन 3 आ गया। सो एस यू का वैल्यू कितना आ गया बेटा, एस यू का वैल्यू आ गया √2/3 इंटू ए। क्लियरली दिखाएंगे, कॉल दिस इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट
इक्वेशन निकाले तुमने, एस यू का वैल्यू आ गया, तो जब एस यू का वैल्यू आ गया और इसको तुमने बोल दिया पी, तो इंटर लेयर डिस्टेंस कितने के बराबर है, इंटर लेयर डिस्टेंस पी एस के बराबर है, एंड पी एस इज 2 टाइम्स एस यू, और एस यू का वैल्यू निकाला है आपने ये, तो ये 2 टाइम्स √2/3 इंटू ए के बराबर हो जाएगा। क्लियरली दिखा लेंगे अपना नोटबुक में, आप ये दिखा लीजिए, ये डिस्टेंस भी आ गया। अगर ये सीख गए तुम तो मेरा काम 40% पूरा हो गया बेटा, मुझे आप कुछ बताने के लिए बचा नहीं है, तुम फटाफट सारी बात समझ जाओगे। एक बार फिर से चल रहा हूँ यहाँ पे, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखोगे ध्यान से। हमें निकालना है इंटर लेयर डिस्टेंस, 2 ए लेयर के बीच का डिस्टेंस। क्लियर हो गया ये सारे बच्चों को? अब 2 ए लेयर के बीच का डिस्टेंस, इस पॉइंट को मैंने, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इसको मैंने एस बोल दिया और इस पॉइंट को मैंने पी बोल दिया, तो हमें निकालना है एस पी या पी एस का वैल्यू। अब एस पी या पी एस का वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स एस यू के वैल्यू के बराबर है। इसको अगर आपने यू बोला है, इसको एस बोला है, तो ये एस यू है, और इसको ट्वाइस कर देंगे तो पी एस का वैल्यू आ जाएगा। तो 2 टाइम्स एस यू इज इक्वल टू पी एस। इतनी बात समझ में आ रही है? अब एस यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस ग्रीन ट्राइंगल के हिसाब से एस यू का वैल्यू जो है पी एस और पी यू के ऊपर डिपेंड करेगा। पी यू कैसे निकालेंगे? पी यू जो है 2/3 टाइम्स पी टी होता है, मीडियन पॉइंट पे कट कराना उसको, तो 2/3 टाइम्स पी टी होता है। पी यू जो है 2/3 टाइम्स पी टी होता है। अब पी यू का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन पी यू के लिए हमें पी टी चाहिए। पी टी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस छोटे ट्राइंगल में जहाँ ये ए है और ये a/2 है, तो पी टी का वैल्यू आ जाएगा, पी टी के वैल्यू से पी यू का वैल्यू आ जाएगा, पी यू के वैल्यू से एस यू का वैल्यू आ जाएगा, एस यू के वैल्यू से 2 टाइम्स एस यू करेंगे, पी एस का वैल्यू आ जाएगा। मैंने एक बार फिर से रिवाइज कराने की कोशिश की है, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, तुम समझ पाओ सारी बातों को। तो ये डायग्राम दिख रहा सारे बच्चों को, ये डायग्राम सॉलिड स्टेट ज्योमेट्री और ये इसका मैथमेटिकल वर्जन। तो इंटर लेयर डिस्टेंस भी निकाल लिया बेटा आपने। तो अब तुम मुझे एक बात ये बताओ, हमने निकालना क्या सीखना था? हमें निकालना सीखना था पैकिंग फ्रैक्शन। अब ये सारी बातें जब हो गई, तो अब पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू मैं ही लिख देता हूँ। पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? पैकिंग फ्रैक्शन शुड बी इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर 6 इंटू √3/4 इंटू, क्विकली बताओगे क्या लिखे हैं यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या लिखा था? आर क्यूब एंड दिस डिवाइडेड बाय बेसल एरिया। बेसल एरिया का वैल्यू कितना लिखा हम लोगों ने? 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, राइट? दिख रहा है ये? और क्या लिखेंगे बच्चे? एंड व्हाट एल्स? ये बेसल एरिया, ये आपका हो गया बेसल एरिया, यहाँ पे बेस का एरिया। और इंटर लेयर डिस्टेंस कितना निकाला आपने? द इंटर लेयर डिस्टेंस इज 2 इंटू √2/3 इंटू ए। तो ये लिख लेंगे 2 इंटू √2/3 इंटू ए का वैल्यू आपने पुट करना है, ए इज इक्वल टू 2r होता है, ये पुट कर लेंगे, इस इक्वेशन में ले आएंगे, पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू आ जाएगा बेटा। पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू सॉल्व करने पे आता है 0.74। तो इट हैज़ गॉट द सेम पैकिंग फ्रैक्शन हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है। क्विकली रिवाइज करेंगे, 2-3 बार देखेंगे। इन केस ऑफ एनी इश्यूज प्रॉब्लम गेट बैक डायरेक्टली मैसेज मी, मैं एक बार दोबारा कराऊंगा इस सारी बातों को। समझ में आ रही बात सारे बच्चों के? तो ये एक, वापस चले यहाँ पे, अगर क्विक रिकैप करें, ये आपका एक हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट है। इसका आपने पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। सबसे पहले आपने निकाला इसका रैंक। इसका रैंक कितना आया बेटा? रैंक आ गया इसका 6। उसके बाद आपने निकालना है इसका पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना हो जाएगा? रैंक 6 है, तो 6 इंटू √3/4 इंटू r³ कर लेंगे। अंडरस्टैंड? दिख रहा है ये? एंड देन व्हाट एल्स? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा बेसल एरिया इंटू इंटर लेयर डिस्टेंस। बेसल एरिया का वैल्यू पता है आपको, इंटर लेयर डिस्टेंस पता है, इनको पुट कर देंगे यहाँ पे, यहाँ से आपका पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू आ जाएगा। समरी कट शॉर्ट, और वैल्यू सॉल्व करने पे कितना आता है? 0.74 आता है। क्विकली लिख लेंगे बात को। तो ये हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैक का कंप्लीट समरी, जो हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म से आपको कन्वे किया है। क्विकली रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज मेनी मोर टाइम्स, and let's move quickly now solving question. So God bless all of you. This topic is completed. Let's go solving some numerical on these topics.